माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के अभी 5 बजे मैं उठी हूँ और अभी ना हो रहा है 5:15। ब्रश किया है और ब्रश करने के बाद मैंने चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू मार रही हूँ। अंदर मैंने मार लिया है और अंदर से बाहर झाड़ू मैं मारते चली आई हूँ। तो मैंने है ना तो पानी धीमा करके चढ़ा दिया है, क्योंकि जब मैं 5 बजे उठती हूँ तो मैं ब्रश करती हूँ और अंदर से बाहर झाड़ू मारती हूँ और पानी मैं स्लो आंच में चढ़ा देती हूँ कि गर्म हो जाएगा जब तक ये लोग भी उठ जाएंगे। और जब ये लोग भी पानी साथ में ही पीते हैं, जैसा बोलेंगे कि मैं भी पीऊँगा तो फिर मैं अपने लिए गर्म करूँगी, तो फिर मैं इनके लिए भी गर्म कर लेती हूँ। तो बस ये लोगों को भी उठने का मौका मिल जाता है। आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, फिर उसके बाद ये साथ में उठ जाते हैं। बाबू कभी कभी 6 बजे उठता है और पतिदेव तो 5:30 मतलब ऐसे ही टाइम पे उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे पानी गर्म हो गया था तो थोड़ा मैं पानी को आराम से मैं बैठ के पीऊँगी, क्योंकि पानी ना गर्म पानी बहुत ही आराम से पीना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत मतलब ये रहता है ना भागा दौड़ी वाला, तो मैं लगता है जब पानी तो अच्छे से पीना चाहिए। तो बस पानी वानी पिया है, पोछा ओछा मार लिया था। पोछा मारने के बाद फिर मैं नहा के, और नहाने के बाद ना मैं जैसे कि कल मार्केट गई थी तो ये लेकर आई हूँ फूल। और आज है सरस्वती पूजा भी है और बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने फूल निकाल लिया है और बस ये देखिए बाबू ने बहुत सुंदर सा माता रानी को फूल चढ़ा दिया था। सरस्वती माता भी हैं यहीं पे हमारे पास, लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ ही हैं। अलग से नहीं थी मेरे पास फ़ोटो कोई सी भी, तो मैंने यहीं पर ही पूजा किया है। कोई अलग से चौकी नहीं लगाई थी, यहीं पर बाबू को दे दिया था, बोल आरती कर लो। तो ऐसे और फिर कुमकुम लगा के, फूल लगा के, और जब मैं आज बैठी थी ना तो मैं इसको साथ में ही लेकर बैठी थी। कुमकुम भी लगा दिया था इसके माथे पे और फिर आरती किया था, तो आरती भी फेर दी थी कि अच्छे से सरस्वती माता का आशीर्वाद मिल जाए इसको। और इसने है ना तो कुमकुम लगा के फूल वूल चढ़ाने के बाद बाहर जल दिया है तुलसी जी को, सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर इसने अच्छे से प्रणाम किया है अंदर आकर। तो ये हमारी सरस्वती माता की पूजा हो गई थी। फिर उसके बाद हम चले थे नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई थी और पराठा बनाया था, तो टिफ़िन मैंने उसको पैक कर दिया है और यहाँ पे मैंने उसको दे दिया था खाने के लिए। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे कि मम्मा आज थोड़ा मेरे को लेट हो रहा था। हम कहे नहीं लेट नहीं होगा, जब तक तुम खा लो और जल्दी से चले जाओ। तो वही बोल रहा था कि एक बार टेस्ट करके देखो कैसा बनाए कर रहा था। तो वही मुझे ना 2 बार उसने खिला दिया था, क्योंकि दोस्तों उसे ना भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए है ना तो बोला था मम्मा टेस्ट करो देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। तो फिर मैंने भी उसके साथ खाया और खाने के बाद जब वो स्कूल चला गया, स्कूल जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर अभी पराठा बना लूँगी। चाय भी मैंने साइड में रखी है मगर अभी चालू नहीं किया। पतिदेव गए हैं नहाने के लिए और यहाँ पर मैं बना लूँगी फटाफट से पराठा। और पराठा मैं बना के और आज मैं टिफ़िन में भी पैक कर दूँगी, क्योंकि दूर जाते हैं काम पे तो दोपहर को खाना खाने नहीं आ पाते हैं। फिर नहीं आते तो फिर एक ये रह जाता है कि देखो आए नहीं खाना खाने, तो मन ना अजीब सा लगने लगता है। तो इसकी वजह से दे दूंगी टिफ़िन, तो फिर बेफिक्र रहूँगी कि हाँ कि टिफ़िन लेकर गए हैं, तो कोई फिर इतना ज़्यादा मतलब टेंशन भी नहीं रहेगी कि टिफ़िन नहीं लेकर गए। एक दिन नहीं लेकर गए थे ना तो बहुत अजीब सा लगने लगा था। तो इसके वजह से अभी मैं बना के और दे भी दूँगी। और वैसे है ना तो नहीं लेकर जाते हैं, पास में काम रहता है तो डेली आ जाते हैं दोपहर को खाना खाने, और उसके बाद है ना तो अपना खाना वाना खा के चले जाते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे पराठे भी बन गए थे, तो मैंने है ना तो यही प्लेट थी जो बाबू इसमें खाया था, इसमें भिंडी रखी हुई थी, तो फिर मैंने बोला रहने दो इसी में हम खा लेंगे, रख दो तुम साइड में। तो ये देखिए भिंडी और पराठा था, तो मैं अभी उनको दे देती हूँ तो वो नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता जब तक वो कर रहे हैं तो ये सब मैं समेट ले रही हूँ। वो नहा के आ गए थे तो बस उनको दे दिया था नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे मैंने उनकी टिफ़िन में सब्जी भी डाल दी है और कर दे रही हूँ साइड में सब। यहाँ पे थोड़ा मैं साफ़ कर लूँ। और रोटी जब बनती है ना तो पूरा आटा हो जाता है स्लिप पे देखिए।
तो ये ना नीचे अगर फैल जाता है ना तो फिर पूरे हाथ ना आटा आटा हो जाता है। इसकी वजह से अभी लगे हाथ में साफ़ कर दूँगी जब तक चाय बन रही है। तो जब चाय बन जाएगी ना तो फिर मैं भी वहाँ पर बैठ के और आराम से चाय और पराठा भी खा लूँगी उन्हीं के साथ। और उसके पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा साफ़ करके ले लेती हूँ, तो पूरा ना साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो अगर छोड़ दूँगी तो फिर ऐसा ही रहेगा। तो साथ ही साथ चाय भी पक रही है और यहाँ पे मेरा देखिए स्लेब ये पूरा साफ़ भी हो गया है, प्लेटफार्म हमारा। तो जब ये साफ़ हो गया था तो मैंने चाय भी छान ली है। अब मैं जाऊँगी आराम से, थोड़ा मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं फिर और जो बर्तन के काम है तो वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा चाय इक्वल कर रही थी, बराबर कर रही थी मैं। तो वही बोल रहे थे कि तुम बराबर क्यों कर रही हो, एक में ज़्यादा ही रहने दो, मेरे को कम पीना है। हम कहें नहीं, बराबर पियेंगे दोनों जन। तो बस यहाँ पे मैं अभी चाय बैठ के पीऊँगी आराम से, फिर उसके बाद आराम से कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा पराठा लिया था खाने के लिए, और चाय पराठा ना मुझे अच्छा लगता है, चाय पूड़ी या चाय पराठा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो बस वही खाया है। और खाने के बाद फिर यहाँ पे बाबू ने इन दिनों प्रोजेक्ट बना रहा है साइंस का, तो वही थर्माकोल लाया हुआ है तो कट किया है। कट करने के बाद फिर उसने पूरा ना फैला देता है रात के समय। तो रात को फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, थोड़ा बहुत जो था तो वो मैंने समेट दिया था, और थोड़ा यहाँ पे फैला हुआ है तो मैं सोचती हूँ इसको थोड़ा साफ़ करके और झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि पूरा ना थर्माकोल है तो एक एक जैसा उसके दाने रहते हैं ना, अगर टूट जाते देखिए दाने बचते तो पूरा ना अजीब सा दिख रहा था। तो मैंने सोचा आगे इसको समेट लेती हूँ, और उसके बाद पूरा समेट के यहाँ पे झाड़ के और झाड़ू मार लेती हूँ। और ये देखिए जो ये स्पीकर है ना, यही स्पीकर है जिसमें मैं सुबह सुबह गाना लगाती हूँ, और ये ना बहुत अच्छा स्पीकर है और अच्छी भी आवाज़ है इसकी। और बस यहाँ पे अब जल्दी से फटाफट साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद झाड़ू उड़ू मारने के बाद यहाँ पर मैं कारपेट बिछा दे रही हूँ, क्योंकि कारपेट यहाँ पे बिछ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ना अधूरा अधूरा लगता है अगर कुछ मतलब कारपेट ना बिछा रहे तो। फिर उसके बाद है ना तो मंदिर के पास मैंने ये रखा हुआ था, सुबह है ना तो जैसे शंकर जी को नहलाया था तो पानी बचा था, तो रोज़ मैं मनी प्लांट में डाल देती थी। आज थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी हो रहा था तो मैंने नहीं डाला था, तो वहाँ पर मेरे पास पानी था तो मैंने डाल दिया था किचन में। और उसके बाद है ना तो मैंने बाहर पानी डाल के आई हूँ जो इसमें लिया था, तो और इतना बास मारता है बाहर कि एकदम ऐसा लग रहा है कि रहना मुश्किल हो जाएगा, इतना बास मारता है सच में। और एक क्यों बास मारता है, एक ना छोटा सा कुत्ता पिल्ला जिसको बोलते हैं वो मर गया था, तो लोग ना क्या किए कि इधर ही सामने ला के फेंक दिए थे। इतना मतलब क्या बताऊँ मैं आपसे, इतना बास मारता है और दरवाज़ा ना बिल्कुल भी खोलने का नहीं मन पड़ता। तो हमारा क्या होता है कि सुबह जो काम होता है वो हमारे ख़त्म हो गए थे तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, और पतिदेव भी अभी जा चुके हैं, और मेरे जो काम थे वो सब कुछ हो चुका है। पूरा झाड़ू पोछा कपड़ा ये सब मेरा हो गया था, ऊपर मैंने कपड़े भी डालाए थे। और आज जब मैं कपड़े फैला रही थी ना तो थोड़ा पतिदेव हेल्प कर दिए थे, क्योंकि इतना बास मारा तो हो ही नहीं रहा था कि मैं ऊपर जाऊं। फिर मैंने मास्क ढूंढा, फिर मास्क लगाया, फिर जाकर मैं ऊपर छत में कपड़े डाल के आई हूँ। और ये ना लाया था राशन, कल देखिए लाया था, तो कल मैंने डाला ही नहीं था, और थोड़ा बहुत था जैसा आटा था यूज करने का वो मैंने यूज कर लिया था। और यहाँ पे रिफ़ाइन का तेल ख़त्म था तो वो एक पैकेट यूज कर लिया मैंने, तो कुछ कुछ यूज कर लिया था और कुछ कुछ ऐसा ही डाला था। तो अभी है ना तो जैसा पोहा हो गया, और ये सब ना 1 महीने के लिए आ जाता है राशन। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं मंगाया है मैंने। वैसे तो आ जाता है महीने के लिए, मगर थोड़ा बहुत अगर घटता है तो फिर भी बीच में मंगा लेती हूँ, एकदम नहीं मंगाती हूँ। जैसा खाने पीने का सामान होता है थोड़ा मैं कम मंगाती हूँ, और जो जानती हूँ कि जो चीज़ ख़राब नहीं होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा ही आ जाते हैं। जैसे तेल की पैकेट, रिफ़ाइन की तेल की पैकेट है, सोयाबीन की वो 4 पैकेट आई है, और ये सरसों का ये 1 ही पैकेट मैंने मंगाया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पास्ता लाया हुआ है 1/2 किलो, और पोंगा है उसको बोलते हैं, फ्राई करते देखिए चिप्स वाला, वो चीज़ लाया हुआ था। और मैगी लाई थी, मैगी ये पूरी है ना 10 का है, 10 का पूरा पैक है, तो ये लाया हुआ था कि बीच बीच में बनाने को अच्छा रहता है, तो वही सब लाया हुआ था। ये राशन का सामान ना सही रहता है कि महीने में भर लो, तो थोड़ा बहुत घटता है तो फिर अपना लाते रहते हैं। तो यहाँ पे है ना तो बस इसको सब मैं अभी सेट कर देती हूँ, क्योंकि सेट करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये सब ने एक एक चीज़ डालो डब्बे पे, और फिर उसके बाद जो नहीं यूज करते हैं, जो मतलब जो अभी यूज नहीं करना है, उसको एक कंटेनर है उसमें भर के रखती हूँ। और उसके बाद ना मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रही थी हैंड वॉश। मैंने हैंड वॉश में जो डब्बे वाला नहीं लाती हूँ, ये 10 रुपये
वाला मैं लाती हूँ ना 2 मतलब डब्बे जो होते हैं, जैसे हैंड वॉश वाले जो डब्बे होते हैं ना, तो उसमें मैं भर लेती हूँ। तो एक मैं बेसिन के पास रख लेती हूँ और एक मैं बाथरूम में रख देती हूँ। तो मुझे ना ये सही पड़ता है, 10 रुपये का रहता है और 2 भी बच जाता है, थोड़ा बहुत बचत हो जाती है, करना चाहिए ना थोड़ा बचत, तो इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और एक दिन ने बताया था पतिदेव को कि हैंड वॉश ख़त्म है, फिर भी उन्होंने क्या किया था, वो डिटोल का नहीं आता, वो 40 रुपये का वो वाला लेकर आते। वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं यही अच्छा लगता है बनाने वाला। जब बनाने को आता है तो फिर यही लेना चाहिए, हमारे ख्याल से थोड़ा सही रहता है। और उसके बाद चावल तो था, मैंने फिर भी 5 किलो लिया था और अभी 5 किलो तक है चावल, तो मैंने 5 ही किलो लाया था कि जितना यूज होता है ना तो उतना ही मैं सामान जैसा मंगाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं मंगाती हूँ। क्योंकि देखिए खरीद के ही सब कुछ आता है, तो क्यों ज़्यादा मंगा के नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं रखती हूँ बहुत, जितना यूज होता है उतना सामान हमारे इधर आ जाता है। तो यहाँ पे मैगी वैगी थी, खाने का सामान था थोड़ा बहुत, ये नीचे वाले डब्बे में चला गया है। और जैसा काजू बादाम ये सब है, तो ये वाला डब्बा है ना, इसमें काजू बादाम ये सब गया हुआ है। तो इसमें ना 2 मैगी मैं सोच रही थी चला जाए, मगर देखिए नहीं गया, तो फिर मैंने इसको निकाल दिया। और एक पैकेट बादाम था तो वो डाली, तो उसको मैंने अभी साइड रखा है, क्योंकि मैं वो बादाम लाई हूँ भोग लगाने के लिए। जैसे सुबह सुबह भोग लगाती हूँ ना जब भगवान को, तब मैं भोग के लिए लाया हुआ है, तो उसको मैंने साइड कर दिया है। और यहाँ पे इतना देखो अभी पीस भी फैली हुई है, ये सब समेटूंगी। तो ये सब ना करते करते मैं आपको बताऊँ 1 घंटे मतलब लग गए थे मुझे ये सब समेट, क्योंकि एक डब्बे में डाला, फिर सब कुछ सजाया, मतलब अच्छे जगह पे रखा। जगह पे रखने के बाद फिर यहाँ पे है ना अदरक भी लेकर आई थी, अदरक भी डलिए पे डाल दिया है। तो ये जो सूखी सूखी अदरक है इसको साइड कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए जो हैंड वॉश दिखा रही थी ना, तो एक डिटोल वाला हैंड वॉश है, इसको नहीं बनाऊँगी, और जो लाइबो वाला हैंड वॉश है तो उसको बना लूँगी। और यहाँ पे इस बार ना मुझे डब्बे वाला साबुन मिल गया था संतूर का। वैसे संतूर का ही साबुन लाती हूँ, या तो फिर ये वाला होता है ना आयुर्वेदा वाला, वो वाला साबुन लाती हूँ। 2 ही मैं साबुन लाती हूँ, जो अगर ना मिला तो ये वाला, नहीं तो फिर ये। मुझे ये अच्छे लगते हैं, मतलब संतूरी मुझे साबुन अच्छा लगता है। फिर साबुन वाबुन तो ये सब रख दिया था, इस बार ना उसमें कंटेनर मिला हुआ है। तो जब सब कुछ रख दिया था तो यहाँ पे मैं सोची कि हैंड वॉश बना लेती हूँ। तो आधा मैं इसमें डाल दूँगी और आधा ना बाथरूम वाले में डाल दूँगी, तो दोनों काम में आ जाएगा। और ये ना बहुत ईजिली होता है, बढ़िया डाल दो पाउडर और पानी डाल के बना लो, और अच्छा सा भाई बन भी जाता है, जैसा हम लाते हैं ना वैसा ही हैंड वॉश रहता है, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी ये सब कर लिया है, मतलब सब कुछ समेट गया है। जो राशन था वो पूरा मैंने अच्छे से जमा दिया है। सब कुछ सेट करने के बाद अभी नीचे जो फैला है ना, सबसे पहले वो समेटती हूँ, क्योंकि देखिए कितनी सारी पन्नी, सबसे ज़्यादा ना राशन में रखने के बाद पन्नी सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ये सब मैं एक साथ करूँगी, फिर बाबू जब उसको फुर्सत मिलेगी तब वो जला देगा। और आटा मैंने कल ही डाल लिया था, क्योंकि आटा नहीं था तो मैंने कल डाल लिया था। और चलिए वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।